हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारे 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका ये दूसरा पार्ट है, यानी 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज का ये दूसरा पार्ट है और इसमें अगले प्रश्नों को करेंगे। यानी पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को किया था, अब हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 11वां प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की पावर -12 जूल है। यह सोने के नाभिक से प्रक्षेप प्रकीर्णन करता है। किसकी बात चल रही है? अल्फा कण की। ठीक है, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी ज्ञात करो। मतलब समझो कि जैसे कि ये आपका सोने का नाभिक है, ये क्या है? सोना रखा है यहां पर, और यहां से कोई अल्फा कण, ये जो अल्फा कण है ये ऐसे गया, इससे टकराया और इसने प्रक्षेप कर दिया, यानी कि इसको टकराकर इधर भेज दिया, विकिरण कर दिया, इसका टकरा दिया, इससे प्रक्षेपित कर दिया, यानी कि इसको दूर भगा दिया। टकरा के ऐसे कोई चीज टकरा के भाग जाना है, बॉल को दीवार में मारोगे प्रक्षेपित होगी। ठीक है, तो ये अल्फा कण यहां से इससे जैसे ही टकराया यहां पहुंच गया, तो इसकी दूरी तो आपसे पूछी है, ये दूरी आपसे पूछी है, ये वाली दूरी पूछी है। ये जो सोने का नाभिक है इसका क्रमांक कितना है? इतना 79। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 79 होगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 79 होगी। ठीक है, यदि मैं सोने के नाभिक पर आवेश की बात करूं तो, और इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है शुरुआत में, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? 10 की पावर -12 जूल। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने लिख दिया कि दिया है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यानी U बराबर 10 की पावर माइनस जूल, इतने जूल। ठीक है, 10 की पावर -12 जूल। अब कहेंगे सर गतिज ऊर्जा को तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है तो वो प्रक्षेपित होके गया है, तो यहां पर K या U दोनों में से किसी से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे सोने का नाभिक, तो यानी सोना जिसका क्रमांक कितना है? Z मतलब क्या है? क्रमांक। Z का मतलब क्या होता है? क्रमांक। 79 है पर आवेश, यानी कि सोने के नाभिक पर आवेश लिख सकते हो। सोने के नाभिक पर, सोने के नाभिक ऐसा लिख दीजिएगा, सोने के नाभिक पर आवेश, ये हमने Q1 मान लिया। तो कितना हो जाएगा इसमें? 79 इलेक्ट्रॉन है, 79 इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश कितना हो जाएगा? 79 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो इसीलिए इस नाभिक में 79 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना हो जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो 79 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? इतना। सीधे सीधे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली चीज में। ठीक है, तो ये इस नाभिक पर इलेक्ट्रॉन आवेश निकला है। किस पर? सोने के नाभिक पर आवेश इतना। अब अल्फा कण भी तो है भाई, अल्फा कण भी तो है, तो ये हमने Q1 मान लिया, तो अल्फा कण यहां पर पहुंच गया, तो अल्फा कण पर भी तो आवेश होगा। अल्फा कण को बोलते हैं 2He4 जो होता है, ये हीलियम परमाणु जो होता है इसको हम अल्फा कण बोलते हैं। और हीलियम परमाणु में ये जो यहां पर ये इसका क्रमांक कितना है? 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 और प्रोटॉन की संख्या भी 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही इसमें क्या होगा? आवेश होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो ये इतना हीलियम परमाणु यानी अल्फा कण पर आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर। ठीक है, चलिएगा। ओके, इसकी दूरी आपसे पूछी है, यानी कि R आपसे पूछा है कितनी। ठीक है, कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? ये दूरी पूछी है कि प्रक्षेपित करने के बाद निकटतम दूरी, ये दूरी पूछी है। बाकी ये U बराबर क्या होता है? जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच की दूरी U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये सूत्र होता है। ठीक है, बस इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा कैसे, सीधी सीधी बात। U बराबर 1/, देख चलो मैं यहीं से लिख ले रहा हूं, U बराबर कितना? इतने की वैल्यू कितनी? हाँ, U का मान 10 की पावर -12 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा
Q1 का मान कितना है 79 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। R पूछा है, R को इधर ले जाएंगे, ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा R बराबर, ये देखिएगा ये 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा प्लस के 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। मैंने क्या किया, ये सारी चीज ऊपर लिख दी, R को इधर ले गया, 10 की पावर माइनस के बाहर है, नीचे आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब R बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू को एक साथ लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये है आपका कितना हो जाएगा 9 गुणा 79 गुणा 1.6 गुणा 2 गुणा 1.6, यानी कि सारी 1 2 3 चारों वैल्यू मैंने ले ली। ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएंगे। नीचे 10 की पावर माइनस के 12 हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले ध्यान दीजिएगा, माइनस की घात से माइनस की घात कट सकती है, या 10 की पावर -12 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब इन चारों की 2 और 2 4 5, इन पांचों की यानी कि 1 2 3 4, फिर एक चीज और यहाँ पे 5 कैसे हैं, 9 गुणा 79 2, फिर 1.6 3, फिर 2 4 और एक 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, R बराबर इन तीनों की मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, 9 दूनी 18 गुणा 79 कर लोगे, ऐसे ही कर करा के नहीं, मैं आपको मल्टीप्लाई तो करके मैं बता सकता हूं आपको। इन तीनों की यदि मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, पांचों की मल्टीप्लाई आप आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं 9 मल्टीप्लाई कर लोगे, भाग वगैरह मैं बता दूंगा 79 में, 79 करोगे मल्टीप्लाई 1.6, भाई गुणा तो कितनी भी लंबी कर लीजिए, गुणा 2 गुणा 1.6, तो ये आएगा 3640.32, इतना आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दी पूरी, गुणा 10 की पावर, ध्यान से समझिएगा, 10 की पावर ये 9 है, ये हाँ पहली बात तो देखिएगा 38 में से 9 निकल जाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 29 बचेंगे, ठीक है, 29 बचेंगे, क्यों, क्योंकि 10 प्लस के हैं, ठीक है, इसलिए माइनस के 29 बचेंगे, ठीक है। गुणा 10 की पावर ये 12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे, तो R बराबर यहां पर जाए 1 2 3, तो 3.64032, यानी कि मैं इस पॉइंट को 1 2 3 अंक इधर की साइड में ले गया तो 3 घातें प्लस की आ जाएंगी, गुणा 10 की पावर माइनस के 29 है, गुणा 10 की पावर 12 है। R बराबर 3.64 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15, प्लस की घात 10 की पावर माइनस के 29 है। R बराबर 3.64 गुणा 10 की पावर, 9 में से 5 जाएंगे 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 14 बच जाएंगे, वो भी माइनस के, इतने मीटर दूरी आ जाएगी, इतने मीटर ये दूरी आ गई निकल के, ठीक है। इस टाइप के सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों में, मल्टीप्लिकेशन आपको करते ही जाना है, घातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, माइनस की घातों को एक जगह लीजिएगा, प्लस की घातों को एक जगह लीजिएगा। हालांकि चाहते तो हम डायरेक्टली भी यहाँ से काट सकते थे, -12 से इसमें से कट जाती तो कितने बचते देखिएगा, डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, ऐसे यहाँ से हम काट देते इसको, तो 12 था, ये 12 निकल जाएंगे, 8 में से 2 गए तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, माइनस के 26 बचेंगे। अब माइनस के 26 को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। माइनस के 26 हो जाए, माइनस के 26 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, है कि नहीं, माइनस के 17 बचते, और 17 में से फिर 3 हमारा प्लस की घात ऐसे आ जाती, क्योंकि 3 पॉइंट इधर ले जाते, तो फिर से माइनस के 14 ही बचते, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया है तो पीछे करके देखना, समझ में। अब आ जाते हैं आपके 12वें सवाल पर। 12वां सवाल कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करो। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करो, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि सिंपल सी भाषा में आपको दे रखा है प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर से यदि मीटर बदलना होता है, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है तो 10 की पावर -2। यदि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहां पर आप मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से? 10 की पावर -4 से। ऐसे ही यदि 1 सेंटीमीटर यहां पे दे रखा, इसको mm में, ये mm, 1 mm आपको दे रखा है और यहां पर आपका मीटर बदला जाएगा तो 10 की पावर -3। यदि 1 mm स्क्वायर दे रखा और इसको आपने करना है तो -6 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको लर्न हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर -4 और ये इधर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ओवरऑल अपने दिमाग के सारी तरंगों को खोल के नहीं, इस चीज को इंस्टॉल कर लो कि 1 सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे तो -2 और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, इसलिए। ठीक है, चलिएगा। और प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है, क्वेश्चन में प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो 100 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। आवेश आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हम E बराबर Q/A एप्सिलॉन 0 इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिएगा जब Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी A एप्सिलॉन 0 इंटू E, इस तरीके से आ जाएगा। A एप्सिलॉन 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। Q बराबर A का मान कितना है, 100 गुणा 10 की पावर -4, इसका मान कितना है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ई का मान कितना है 100, ई का मान कितना है 100 है, देखिएगा यहाँ से। ठीक है, ये 100 हो गया ई का मान। सारी वैल्यू रख दी। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 100 है, ये 100 है, तो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 गुणा ये 10 की पावर -4 है कोई, चलो देखिएगा, माइनस 10 की पावर -4, 10 की पावर -12, तो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -16 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8.85 गुणा ये 10 की पावर, ये भी, ये 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 हो जाएंगे, 100 का मतलब 10 की पावर 2। क्यू बराबर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 हो जाएंगे गुणा 10 की पावर 1 -16 है गुणा 8.85। ठीक है, इतना है। ये 2 और 2 4 हो गए, 16 में से 4 चले जाएंगे, 10 की पावर -12 बचेंगे, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12। पहले 8.85 को लिख दिया, 10 की पावर -12, इतने कूलाम, इतने कूलाम हो गया, खत्म का आंसर। चलिए आगे देखेंगे, आगे सवाल को करते हैं। आगे का सवाल जो है आपका बहुत ही शानदार आपको दे रखा है। चलिएगा, आगे का सवाल मैं आपको सीधे सीधे बोर्ड पर बना देता हूं। ठीक है, चित्र के सवाल हैं, ये चित्र वाले सवालों को मैं बोर्ड पर कराऊंगा। अब देखिएगा, ये 13वां सवाल है, ये आपको चित्र दे रखा है। ओके, इसमें आपसे पूछा संयोजन की तुल्य धारिता, इसकी टोटल धारिता आपसे पूछी है कुल।
C1 पर आवेश, संधारित्र C1 यानी ये संधारित्र C1 है, इस पर आवेश आपसे पूछा है। और संयोजन की कुल ऊर्जा, संयोजन की यानी कि इस टोटल की कुल ऊर्जा आपसे पूछी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब। चलो इसको करते हैं सॉल्व, देख लिया कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। इस टाइप के सवालों में देखिए दो चीज याद रखिएगा, यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो लगेगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। और यदि समांतर क्रम में है, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे इसमें आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्रेणी क्रम का ये, समांतर क्रम का ये। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे पता चलेगा? यदि आपका इस तरीके से ऐसे एक ही लाइन में आपके लगते जाएंगे, यानी कि आवेश हमने प्रवाहित किया एक ही दिशा में जा रहा है, तो वो श्रेणी क्रम। यदि यहां पर आपका आवेश इस तरीके एक तार ऐसे जा रहा होता, तो अब ये और ये समांतर क्रम हो गए, क्योंकि यहां से आवेश दो भागों में बट गई धारा। जब धारा बट जाए समांतर क्रम, जब धारा एक ही दिशा में जाए तो वो श्रेणी क्रम। चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे एक तार है यहां पे लगा, एक तार यहां पे इस तरीके से, और ये ऐसे मुड़ गया, तो ये आप कहेंगे ऐसे, और एक यहां पर आ गया ऐसे। कुछ टीचर्स बता देते हैं कि ये क्या बता देते हैं कि ऊपर नीचे होगा तो समांतर क्रम होगा। नहीं, ये एक ही तार में से धारा ऐसे करके चली जाएगी तो ये सारे के सारे श्रेणी क्रम माना जाएगा, क्योंकि धारा ऐसे 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 पूरे में बह रही है। ठीक है, एक ही तरफ से धारा जाए पूरी की पूरी श्रेणी क्रम, दो भागों में बट जाए समांतर क्रम। सिंपल सी बात। चलिए अब ये वाला जो चित्र है, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा। चित्र को देखोगे, जरा सोच के देखो, ये तार है, बिजली का तार समझ लो। इस तार को आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे खींच दिया। इस तार को मैंने यहां से पकड़ा और ऐसे ऐसे खींच दिया, ऐसे कर रस्से से खींच दूं तो ये किस तरीके का दिखाई देगा? ये तार घूम के इस तरीके से आ जाएगा, देखिएगा। तो हम जब इस तार को ऐसे खींच देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे समझिए, ये तार ऐसे आ गया, तो ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, और ये वाला जो संधारित्र इस तरीके से आ जाएगा। अब भाई ये तार इस तरीके से आ गया, अब ये वाली चीज तो ऐसे के ऐसे ही मिलेगी। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगी, ठीक है। और ये वाला तार आप ऐसे की बजाय ऐसे कर दीजिए तो ए बिंदु इधर पहुंच जाएगा, ये इस तरीके से, ए इधर आ गया। समझ में आई? ये वाली चीज जो करते हो रही, ये रही। यहां पर ये था C1, ठीक है, यहां पर था ये था यहाँ पे C2, ये था यहाँ पे C3, और ये आपका C4 था इस तरीके से। ये आपका ए बिंदु यहाँ वाला था, ये आ गया, और ये बी बिंदु ये वाला घूम फिर के घर, मतलब ऐसे मैंने खींच दिया तो ये आ गया। अब आपको इजी सा नहीं लग रहा है क्या आपको दिखाई दे रहा है? पहले तो आपको देखिएगा, ये देखिए छोटे छोटे भागों में तोड़ लो कि ये वाली चीज देखिए, ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम, क्योंकि यहां से यहां तक कोई भी धारा नहीं बट रही है, हालांकि यहां से बट रही है। पहले इन दोनों को तोड़ो, जो सबसे पहले टूट जाए। तो यहां पे लिख देंगे कि C2 व C3 कैसे हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो यहां पे लिख देंगे C1 व C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं। तो इनके लिए अतः इनकी तुल्य धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? अब ऐसे हर बार थोड़ी तो लिखूंगा नहीं, तो C में लिख दो। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे। लेकिन यहाँ पे C1 प्लस C2 नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पहला संधारित्र यहाँ पे C2 है तो C2 लगाएंगे, और दूसरा संधारित्र यहाँ पर क्या है? C3। यानी ये दोनों ही तो हैं श्रेणी क्रम में। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 1/c1 है, तो 1/c बराबर 1/, ये C2 का मान कितना? 200 है, प्लस इसका मान भी 200 है। इसको सॉल्व करेंगे, 200 आप एलसीएम ले लोगे तो 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/200 हो जाएगा। यानी 1/c बराबर 2/, इससे काट देंगे तो 1/100 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 1/100 आ गया।
ऐसी कंडीशन में याद रखिए 1/c बराबर जो भी आएगा तो इसको उलट देंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा 100/1 हो जाएगा, यानी 1/10 था, 1/100 था, तो इसको उलट, क्योंकि ये भी 1/c था, इसको उल्टा कर दो तो इसको भी 100/1 यानी कि 100। pf का मतलब पिको फैरड, 100 पिको फैरड आ गया। तो अब ऐसा समझिएगा कि यहां पर इन दोनों की जो धारिता है तुल्य वो c आ गई, और c का मान कितना आ गया 100 पिको फैरड आ गया। ठीक है, यहां पर C1 का मान भी आपको कितना दे रखा था 100 पिको फैरड ही ये दे रखा है। अब आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखिएगा, अब ये चित्र को मिटा दे रहा हूं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब ये जो चित्र है सोच के देखो कि ये इस तरीके से ऐसे यहां पर ये आपका C4 है, और यहां पर से इस तरीके का चित्र दिखाई देगा, ऊपर आपका ये आ गया और नीचे यहां पर आपका C आ गया जिसका मान 100 पिको फैरड है। ऐसे अब आपको दिखाई देगा यहां से धारा जाएगी तो एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला, यानी यहां से ये दो रास्ते मिल गए इस तरीके से। तो अब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको दिखाई देगा, अब इनका निकला है C व C1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारिता, अब C तो निकल चुकी है, समांतर क्रम में है, तो C डैश लगा दे रहा हूं मैं, C ये C था तो ये C डैश लगा दिया, तो क्या हो जाएगा C प्लस C1, के समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये कितना है 100 प्लस ये भी 100, तो कितना हो जाएगा 200 पिको फैरड हो जाएगा। क्यों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में 1 करके जोड़ते हैं। तो अब ये ऐसा हो गया कि अब ये टोटल, ये वाली ये जो टोटल है, ये टोटल का टोटल निकल आया, टोटल का टोटल निकल आया, इसको याद रखिएगा ये C डैश। तो अब ये चित्र इस तरीके का दिखाई देगा, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर एक संधारित्र लग रहा है C4, और ये जो टोटल सॉल्व करके कितना आया C डैश आया, तो ये आपका C डैश हो गया, C डैश का मान 200 पिको फैरड। इस तरीके का ये चित्र यहाँ पर A है। तो अब ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब फिर से लिख देंगे, अब क्या हो जाएगा, अब अतः अब C डैश व ये वाला, ये टोटल निकल के आ गया C डैश, और ये C4 कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो 1/C डैश आ गया, C डबल डैश लगा देंगे, डैश बढ़ाते जाएंगे, 1/C डैश प्लस 1/C4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही तो हैं श्रेणी क्रम में, तो इनको जोड़ देंगे, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/, ये देखिएगा C4 की वैल्यू 200 थी ये, और C डैश की वैल्यू भी 200 प्लस ये भी 200 आ गए, एलसीएम ले लेंगे 200, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2/200 आ जाएगा, यानी 1/100 आ जाएगा। C डबल डैश चल ही रहा है, C डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा 100 पिको फैरड। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, समझ में आ गई बात, 100 पिको फैरड आ गया, बात खत्म। तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी आ गई, C डबल डैश बराबर 100 पिको फैरड आ गई। इस चीज को याद रखिएगा, इस टोटल की कितनी निकल आएगी 100 पिको फैरड। तो C डबल डैश बराबर 100 पिको फैरड, ये निकला है पहला। ठीक है उत्तर। अब दूसरा क्या चाहिए था, C1 में क्या चाहिए थी, C1 में हमको क्या चाहिए थी, C1 पर आवेश चाहिए था। तो भैया C1 पर आवेश क्या है, देखिए आवेश तो Q बराबर CV सूत्र होता है इस सूत्र से, तो Q बराबर कौन से संधारित्र पर, C1 पर V। C1 का मान कितना है 100 पिको फैरड, और पिको का मतलब क्या है, और V का मान कितना 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट। तो पिको को बदल देंगे, पिको का मतलब 10 की पावर -12, ये हो जाएगा फैरड। ठीक है, फैरड, ठीक है, फैरड लेते हैं, पिको को चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पिको को चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 गुणा, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 गुणा 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरो की जगह पे 10 की पावर 2 जौ करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -12 है, तो 2 गुणा 10 की पावर 4 निकल जाएंगे तो -8, इतना आ जाएगा। आवेश है तो इतने कूलाम आ जाएगा। समझ में आ गई बात, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, इतने कूलाम आ जाएगा। ठीक है,
चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, जल्दी से कीजिए। ये हो गया। अब आपका संयोजन की कुल ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या है, ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 टोटल इस संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी आई थी, 100 पिको फैराड। तो भैया C टोटल संधारित्र की संयोजन की जो कुल धारिता थी कितनी थी, 100 पिको फैराड। पिको का मतलब 10⁻⁻12। V का मान कितना है, 200। 200 गुणा 200। ये कैसे आया फिर से समझ लो बायोलॉजी वालों। 1/2 C क्या है, टोटल संयोजन की धारिता कितनी, 100 पिको फैराड। 100 पिको को बदलेंगे 10⁻⁻12। V स्क्वायर यानी V का मान कितना है, 200 वोल्ट। 200 गुणा 200, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार, 50 बार। तो ये आ जाएगा 50 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 200 गुणा 200 गुणा 10⁻⁻12। तो ये देखिएगा, ये 5 गुणा 2 गुणा 2, ध्यान से समझिए, 5 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया। 2 ले लिया यहां से, ये 10⁻1 था, 10⁻1, 2 ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 और 2 4 और 1 5, 5 जीरो है तो 5 आ जाएगा, प्लस की 10⁻⁻12। 2 दूनी 4 पर ये 20 आ गया, गुणा 10⁻12 में के निकल गए, माइनस के 7 बचेंगे क्योंकि प्लस के 5 है। 1 जीरो है तो कितना मतलब 2 गुणा 10⁻1, प्लस की आ जाएगी 10⁻⁻7 है, 2 गुणा 10 की पावर कितना है, माइनस के 6। U बराबर इतने जूल। कभी ना भूल कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कराएंगे, इसको बहुत जल्दी कीजिए, इसी से कराने लग जाएगा, वीडियो कॉल ना करें, फिर पूरे 1 घंटे की वीडियो बर्बाद हो जाऊंगा। अब देखिएगा भाई, ये वाला सवाल 14वां इस तरीके का है। क्वेश्चन में तुल्य धारिता पूछी है और 10 माइक्रोफैराड में ऊर्जा, पहले जैसा ही है, सिंपल सा। सबसे पहले आपको नाम दिए थे, अपनी बार नाम डालने पड़ेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो यहां से लिख दीजिएगा कि C1 व C2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तब इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर कितना है, 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 प्लस 12 एकन 12, 1 आ जाएगा, यानी 3/12। 3 से ये कट जाएंगे तो 1/12, 1/C बराबर इतना आ जाएगा, और तो C बराबर कितना आ जाएगा, 12। बायोलॉजी वाले समझ में आई बात, नहीं आई, क्या है 1/C 1/C। 12 एलसीएम ले लिया, 6 का भाग गया 12 में, 2 बार 2 ऊपर लिख दिया, 12 का भाग 1 बार गया तो 1 आ गया, 2 और 1 3, 3/12, 3 से काट दिया, 3 एकल 3 और 3 चौके 12, ये तो 4 आ जाएगा भाई, 4, 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा, माइक्रोफैराड। याद रखिएगा ये 4। तो अब ये 6 और 12 ना देकर यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, C आ गया। तो इसका टोटल कितना, C हो गया। अब ये C और C3, अब C व C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में है, तब इनका C डैश निकालेंगे तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14 माइक्रोफैराड। 14 माइक्रोफैराड ये आ जाएगा। तो तुल्य धारिता तो निकल कर आ गई C डैश, जो कि है 14 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब हमको कुल 10 माइक्रोफैराड में ऊर्जा चाहिए, कितनी चाहिए ऊर्जा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C का मान कितना है, 10 माइक्रोफैराड। 10 गुणा, माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁻6, माइक्रोन का मतलब -6, माइक्रोन का मतलब -6, ठीक है, गुणा V स्क्वायर। V का मान कितना है, 30 वोल्ट है, तो 30 गुणा 30 ये आ जाएगा, V का स्क्वायर। V कितना है, 30 गुणा 30, ठीक है। अब देखिएगा, 2 से इसको काटिएगा 15 बार, कट गया, 15 दूनी 30, 15 × 45, 450 हो जाएगा, गुणा, और इस 10 का काम क्या हो जाएगा, ये घात को कम कर देगा, ये 5 हो गया, ये वाली चीज, तो ये आ गई 10⁻⁻5। 1 जीरो है, यहाँ पे है पॉइंट 1 और 1 2 अंक आगे ले आएंगे तो 4.50 गुणा 10⁻2 आ जाएंगे, प्लस के 10⁻⁻5, और ये 4.5 गुणा 10⁻⁻3 इतने जूल। ऐसा क्यों,
क्योंकि 10 की पावर 2 निकल जाएंगे तो माइनस इतने जूल आ गए। अब अपना 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल क्या कह रहा है, एक 200 वोल्ट, 200 नहीं, यहां पे 220 कर लीजिए, 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है जो कि 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। ऐसे समझो लाइक दिस, ये 220 वोल्ट का बल्ब और 100 वाट का, 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट स्रोत से जुड़ा है। 220 वोल्ट और 100 वाट का मतलब ये है कि यदि इस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएं तो 1 घंटे में ये इतनी ऊर्जा यानी कि 100 वाट शक्ति खर्च कर देगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि इसकी जो खर्च करने की ऊर्जा खर्च करने की जो दर है वो कितनी है, 100 वाट है। ठीक है ना, यदि 220 वोल्ट पे जलाएं। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। बाकी लिखा भी रहता है कि इसका क्या मतलब होता है कि यदि किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएं तो उसका जो खर्च है वो कितना होगा, कितने वाट, यानी 100 वाट वैद्युत शक्ति खर्च कर देगा। ठीक है ना, इतनी उसकी शक्ति खर्च होगी। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में इतने वाट, 100 वाट ऊर्जा खर्च कर देगा। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा के खर्च करने की दर यानी कि ऊर्जा के खर्च होने की जो दर है वही तो शक्ति है। अर्थात किसी मशीन द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है या कार्य करने की जो दर होती है उसको उस मशीन की शक्ति कहते हैं। यदि कोई मशीन कम समय में ज्यादा कार्य करती है तो मतलब उसकी शक्ति ज्यादा है। यदि कोई मशीन ज्यादा समय में कम काम कर रही है तो मतलब उसकी शक्ति कम है, यानी कि वो कम पावर की मशीन है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो सब कुछ भूल जाओ, पहले सवाल पर आते हैं। एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है इतना, और इसको 110 वोल्ट से जला रहे हैं। तो अब ये बताना इस परिपथ की शक्ति। तो पहले हम क्या करेंगे, परिपथ की शक्ति। तो ये संपूर्ण परिपथ की शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर पी का फॉर्मूला होता है V/R। ठीक है, तो शक्ति हमको चाहिए। तो पहले हमारा क्या है, V तो हमको पता है, यहां से V हमको पता है कि 110 गुणा 110, 110 गुणा 110 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये V ये वाला V है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये भी तो V है, नहीं, ये तो बल्ब का वोल्टेज है, कितने बल्ब, इस बल्ब को इतने वोल्टेज पे जलाएं कितना खर्च करेगा ऊर्जा को। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये भी 110 गुणा 110। तो चीज को जरा सीखो कि R, अब R कहां से लेकर आए, R इसका निकलेगा बल्ब के लिए, यहां से R निकालेंगे, सूत्र वही लगेगा, P बराबर V²/R। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V का मान कितना है यहाँ पर 220, 220 गुणा 220 बट्टे नीचे कितना है 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो R बराबर कितना आ जाएगा 22 गुणा 22। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 484 लिख सकते हो, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे R को इतना ही रखिए, इतने ओम। चाहो तो 484 ओम भी लिख सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, हमारे इतने से काम हो जाएगा, क्योंकि R हमको यहाँ पे चाहिए। तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 22, इतना आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 11 एकम 11, 1 0 जो खत्म, 11 दूनी 22, ऐसे इसको 11 एकम 11, 1 0, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 10, नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2, फिर 2 से काट देंगे इसको 5 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 25, ये क्या चलिए P, इतने वाट, 25 वाट आ जाएगा। बात खत्म, सवाल खत्म। आज की वीडियो में हमने केवल 5 सवाल कराए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सवाल समझ में आए या इसी तरीके से कराएं, या पहले पार्ट में मैंने सभी सवाल बोर्ड पर लिख के कराए थे उस तरीके से कराएं। ऐसा है कि समय का अभाव है, इसलिए मैंने ऐसे डिस्प्ले पर सवाल लगा के कराए हैं। यदि आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पर लिख के सवालों को कराऊं तब भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, थोड़ा तेज कराए हम तो बताना कि स्लो कराएं, या समझ में नहीं आए तो बताना, मैं दूसरे तरीके से आपको कराऊंगा। पर अपनी राय जरूर देना कि आपको समझ में आए तब भी। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जाना कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और डेरिवेशन की सीरीज और मैं चला दूंगा, थोड़ा सा अब मैं वक्त दूंगा। हर बार कहता हूं लेकिन समय नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश करूंगा कि हाँ आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए।
ताकि आपके पेपर अच्छे से तैयारी हो जाए आपके पेपरों की। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।